मीना की सास बहुत झगड़ालू औरत थी। वो छोटी छोटी बातों पर अपनी बहू को बहुत ज्यादा तंग किया करती थी। हे भगवान, कैसी कामचोर बहू मिली है ये। झाड़ू पोछा भी नहीं करती है, पूरा घर गंदा पड़ा हुआ है। रसोई में जाकर ही देख ले, वहां पर सारे बर्तन गंदे पड़े हैं। जाकर वहां पर साफ सफाई कर। माँ जी, आप क्यों इतना हल्ला मचा रही हैं? मैं सुबह से काम कर रही हूँ और काम करते करते मैं थक गई थी, इसके लिए मैं थोड़ा देर बैठी थी। आपने तो हल्ला ही मचाना शुरू कर दिया है। अभी थोड़ी देर रुकिए, मैं उसके बाद में सारा काम पूरा कर लूंगी। मीना की पड़ोसन सारी बातें सुन रही थी। झगड़ा होते देख उसने आकर कहा, अरे हो मीना की सास, क्या जरा जरा सी बात पर मीना को डांटती रहती हो। अभी अभी नई नई बहू आई है, थोड़ा सा सब्र करो, धीरे धीरे घर के वो सारे काम करना सीख जाएगी। अरे ओ बुढ़िया, टांग तोड़ दूंगी तेरी। तू ही तो है जो मेरी बहू को आकर चढ़ाती है और तेरे ही कारण यह लड़की है, पर काम भी नहीं करती है। यहाँ से चल जा, नहीं तो मैं तेरा टांग और तेरा मुंह तोड़ूंगी। हाँ हाँ, मैं तो जा ही रही हूँ। तुम ये रोज रोज का झगड़ा भी तो खत्म करो। जब देखो दोनों सास बहू खाट खाट फेंक फेंक करते रहते हैं। अब तो तेरे कलेजे में ठंडक पड़ गई होगी, मिल गई तुझको शांति। पूरे मोहल्ले में थू थू करा रखी है। जब देखो जो चाहे आकर हमको लेक्चर देकर चला जाता है। जाओ मीना महारानी, अब काम भी कर लो। और हाँ सुनो, मैं महिला संगीत कार्यक्रम में जा रही हूँ, जल्द ही वापस आऊंगी। खाना बनाकर मेरे लिए तैयार रखना। मीना की सास मीना को खरी खोटी सुनाकर महिला संगीत कार्यक्रम में चली जाती है। बेचारी हारी थकी मीना फिर से अपने काम पर लग जाती है। काम करते करते मीना को चक्कर आ जाता है और वह गिर जाती है। ये सब कुछ देख रही बूढ़ी अम्मा डॉक्टर को लेकर आती है। डॉक्टर जांच करता है आखिर मीना को क्या हुआ है। क्या हुआ है डॉक्टर साहब मीना को? कुछ बताइए तो सही। मीना की सास मीना से झगड़ा कर रही थी। कहीं मीना ने गुस्से में आकर कुछ गलत कदम तो नहीं उठा लिया? ओड़े नो ही नो ही, घबराने का कोई बात नो ही है। और ये तो बोर्ड की और खुशी का बात है कि मीना को पेट से है ज्यादा काम करने की वजह से इसको बेहोशी हो गया है। तो ये टाइम पे इसको ज्यादा काम नहीं करने देना। इतना कहकर डॉक्टर वहां से चला जाता है। कुछ ही देर के बाद में मीना की सास वापस आती है। मैं कुछ देर के लिए बाहर क्या गई घर से, तुम दोनों की मीटिंग फिर से शुरू हो गई। हम दोनों मिलकर मीटिंग नहीं कर रहे थे। तुम्हारे जाने के बाद में मीना काम कर ही रही थी। अचानक से काम करते करते उसको चक्कर आया और वो गिर पड़ी। मैं डॉक्टर को लेकर आई। डॉक्टर ने बताया है कि मीना को ऐसी हालत में कम ही काम करना होगा, क्योंकि मीना पेट से है। अब ये तुम्हारी बकबक बंद करके यहाँ से जाओ। मीना का ख्याल मैं खुद ही रख सकती हूँ।
अपनी आदत के अनुसार मीना की सास मीना को इसी तरह से ताने देती रहती। कुछ समय के बाद मीना को दो प्यारे प्यारे बच्चे आते हैं। वह बच्चे धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं और अपनी माँ का बहुत ख्याल रखते हैं। अरे कलमुही, अब तो बच्चे भी बड़े होने लगे हैं, अब तो काम सही से कर लिया कर। ए भाभी, आप तो तुम पूरी हो चली हो, और इस उम्र में भी तुम्हारी जबान कैंची की तरह चबड़ चबड़ चलती रहती है। मम्मी इतना मेहनत करती है और मम्मी को हमेशा डांटती रहती है। अब तक तो ठीक था ये सब, आगे से हम ऐसा नहीं सुनेंगे। यदि आप मम्मी को डांटेंगे तो हम सब मिलकर आपकी पिटाई कर देंगे। मीना और मीना की सास और मीना के बच्चों में हमेशा इसी तरह चेचे मेमे होती रहती। एक बार मीना अपने बच्चों के साथ अपने मायके जाती है। देखो तो, कलमुही को 3 दिन हो गए हैं मायके गए हुए। इतना काम कर कर के मैं तो थक ही जाती हूँ। खैर जैसे भी है, जब वो रहती है तो मुझको बहुत आराम रहता है। वह इस बार आ जाए तो मुझे उसको कुछ बोलना नहीं है। मीना के ना होने से मीना की सास ने जो काम किया उसको अपनी गलती का एहसास हो गया। फिर जैसे ही मीना वापस आई, वह मीना को ताने नहीं देती और हमेशा उसका काम में उसका साथ दिया करती और सभी हंसी खुशी से रहने लगे। मेरे प्यारे प्यारे पोटे वापस आ गए। अरे बहू डाड़ी, अब तो तेरे बिना भी मेरा मन नहीं लगता है दाड़ा। अब तो मुझको छोड़कर नहीं जाना।